इंडिपेंडेंस डे आने वाले और अभी तक क्राफ्ट्स नहीं बनाए, तो चलो बनाते हैं 14 एंड 15 अगस्त स्पेशल क्राफ्ट। इंडिया हो या पाकिस्तान, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे तो दोनों ही फेवरेट हैं, इसलिए मैं दोनों से रिलेटेड क्राफ्ट्स बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सब, ठीक ठाक हो ना। नेल्स भी मैंने इसी थीम पे लगाए हैं, ग्रीन फॉर पाकिस्तान एंड ऑरेंज फॉर इंडिया। देन मैंने लिया एक कंप्यूटर शीट और इसकी 2 सेंटीमीटर की 2 स्ट्रिप्स की विड्थ कट कर लें, और इसे कट करने के बाद हम बनाएंगे सबसे पहले इंडिया रिलेटेड ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट को बनाना बहुत ईजी है, इसके लिए हम ये एक ही कंप्यूटर शीट की स्ट्रिप को यूज करेंगे और जो हमने होममेड ग्लू बनाई थी उसी को यूज करेंगे। इसकी एक साइड पे मैंने ग्रीन कंप्यूटर शीट की स्ट्रिप लगाई, दूसरी साइड पे होममेड ग्लू को अप्लाई करके ऑरेंज कंप्यूटर शीट लगाएंगे। ये तो आप देख ही सकते हो कि दोनों स्ट्रिप कितने अच्छे से स्टिक हुई हैं। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये जो एक्स्ट्रा कंप्यूटर शीट निकली हुई है, इसको हम सीजर से कट कर लेंगे। कौन कौन 14 एंड 15 अगस्त के दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और किस किस के सूट स्टिच हो गए हैं, और यकीनन आपकी अगर घर में छोटी बहनें होंगी तो उन्होंने बहुत शोर मचाया होगा कि मुझे ये सूट लेना है, मुझे ये स्टिच करवा दें, 14 अगस्त पे ये ड्रेस पहनना है, 15 अगस्त पे ये ड्रेस पहनना है, इस तरह का बाजा लेना है, बैंगल्स लेनी है। और घरों को आपने किस किस ने घरों को भी डेकोरेट कर लिया, झंडियाँ वगैरह लगाई हैं। पहले हमें भी बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था, हम भी घर में बड़ी ज़्यादा डेकोरेशन करते थे, इतनी ज़्यादा झंडियाँ लगाते थे, पूरे घर को हमने झंडियों से भर दिया होता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए हैं तो ये शौक काफ़ी कम हो चुका है। जैसे ही ये दिन आते हैं तो आप देख ही सकते हो कि गलियों में कितना ज़्यादा शोर होता है, बच्चे इतने बड़े बड़े बाजे लेके आ जाते हैं और इतना शोर किया होता है, कसम से दिमाग खराब कर देती है, सर में दर्द लगा देते हैं इन दिनों में। कॉर्नर पे डबल साइडेड टेप लगाने के बाद हमारी दोनों ब्रेसलेट्स हो गई तैयार। ब्रेसलेट इज मोर क्यूट, पाकिस्तानी एंड इंडियन, बट आई लव बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट बना रही हूँ पाकिस्तान एंड इंडियन ब्रोच। इसके लिए मैंने लिए हैं ऑरेंज, ग्रीन और वाइट 3 कलर की कंप्यूटर शीट अकॉर्डिंग टू इंडियन थीम, और इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे, ऊपर नीचे फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा और इसे हम अंदर से भी फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही तीनों स्टिप्स को रेडी कर लें। मेरा सेटअप देख के तो आपको आइडिया हो ही रहा होगा कि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके साथ जल्द शेयर। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यही रीज़न है कि मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ों को पूरा करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया। मैं जानती हूँ कि आप लोग वीडियो का बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती हो, इसलिए सोचा कि मैं आप लोगों को भी पहले ही बता देती हूँ। यही रीज़न है कि मेरी वीडियो लेट हो गई। हम बात कर रहे थे 14 अगस्त से रिलेटेड, 14 और 15 अगस्त से रिलेटेड। तो आप बताओ आपके घरों में इससे रिलेटेड क्या क्या तैयारियाँ होती हैं, आप लोग क्या झंडियाँ लगाते हो। अगर मैं बात करूँ अपनी छोटी सिस्टर की, तो वो तो मम्मी को बहुत ज़्यादा तंग करती है कि मुझे इंडिपेंडेंस डे पे इस तरह का ड्रेस चाहिए, मेरी सभी फ्रेंड्स इस तरह का ड्रेस स्टिच करवानी है, मुझे भी इस तरह का चाहिए। कहने को तो वो बड़ी हो चुकी है, लेकिन क्या करे, दिल तो बच्चा है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस दिन को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, और सेलिब्रेट क्यों ना करें, क्योंकि ये हमारा आज़ादी का दिन है और इसी दिन तो हमें मुल्क मिला था, तो इसे सेलिब्रेट करना तो बनता है। दोनों ही कंट्रीज बहुत ज़्यादा अच्छी और हार्ड वर्किंग है, हमें इन दोनों को ही अप्रिशिएट करना चाहिए। दोस्तों हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अपनी इस ब्रोच पे हमने जो दोनों स्ट्रिप्स बनाई थी उसे ग्लू को यूज करके अटैच कर लेंगे। पहले मेरे से एक स्ट्रिप उल्टी लग गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। बाद में मैंने इसे सीधा कर लिया। अब इस सेफ्टी पिन को भी ग्लू से लगा लेंगे। नेक्स्ट पाकिस्तानी थीम के अकॉर्डिंग 5x4 की 3 ग्रीन कंप्यूटर शीट्स ली हैं, और इसे भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे हमने पहले ब्रोच के लिए फोल्ड किया था, एक बार ऊपर दूसरी बार नीचे, लेकिन फोल्ड करते हुए इन्हें इक्वल रखना है, तो ही इनकी सही शेप बनेगी। ऐसे ही बाकी कंप्यूटर शीट्स को भी रेडी कर लें। आज मैं आपको बताती हूँ अपने बचपन की स्टोरी। बचपन में हर कोई किसी ना किसी चीज़ से डरता है, ऐसे मैं भी ना एक चुड़ैल से डरती होती थी और एक गूंगे से। गूंगे वाली बात क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी वीडियो में आगे जाके, अभी चुड़ैल वाली बात बता। मेरे पास ना एक हुआ करता था बैग, और मेरा ब्लू कलर का बैग था, मतलब चेयर वाला बैग था, चेयर थी और इसके नीचे ना बैग लगा हुआ था और उसकी जिप भी बंद होती थी। तो मुझे ना कॉस्मेटिक्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती थी। मेरी मम्मी के पास जितनी भी लिपस्टिक्स, नेल पेंट, ये सभी चीज़ें थी ना, तो मैं मम्मी सोई होती थी या घर नहीं होती थी ना, तो मैं वो लिपस्टिक्स ले लेती थी और अपने बैग के अंदर बंद कर लेनी। और मुझे हील वाले जूते भी बड़े पसंद थे, तो वो भी मैंने अपने ना सारे बैग के अंदर बंद कर लेने। वो बैग थोड़ा बड़ा था तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती थी। और मैं ना चुड़ैल से बहुत ज़्यादा डरती होती थी। जब भी ना बिजली कड़कनी, तो मेरा माइंड इस तरीके से मम्मी ने सेट किया हुआ था, जब भी बिजली कड़कती है ना तो चुड़ैल आती है, और चुड़ैल तो हमने कार्टूनों में देखी होती थी। दोनों ब्रोच हमारे बन चुकी हैं। लेवल 2 का विनर कौन है, पाकिस्तान के इंडिया, मुझे कॉमेंट में बताना। बता रही थी आपको उस चुड़ैल की बात। तो चुड़ैल तो हमने कार्टूनों में देखी हुई थी कि कितनी ज़्यादा ड्राउनी होती है, देखने में अजीब सी, इतने बड़े बड़े उसके नेल्स होते हैं। तो मम्मी ने भी ना उससे मुझे बड़ा डराया हुआ था कि जब भी ऐसे बिजली कड़कती है ना तो चुड़ैल आती है। तो जब भी बिजली कड़कती ना तो मम्मी मुझसे मेरी ये सारी चीज़ें ले लेती थी, मुझे कहती थी जल्दी से ये सब कुछ दे दो वरना चुड़ैल आ जाएगी और तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें साथ ही ले जाएगी। तो छोटी थी, इतनी समझ नहीं थी, बच्ची थी, तो जैसे जैसे मम्मी ने कहना वैसे वैसे चीज़ें दे देनी। लेकिन जब अब बड़ी हो गई है ना, अब समझ आ गई है, तो अब सोच के हंसी आती है
देखी है किस तरीके से मुझे चकमा दे के मेरे से चीज़ें ली जाती थी। आपको अपने बचपन की ऐसी कोई बात याद है कि आपके साथ भी ऐसा कोई प्रैंक हुआ हो? मेरी तो बहुत सी बातें हैं। अच्छा, ये बना रही हूँ मैं कैप, इंडियन कैप। तो आप देख ही सकते हो किस तरीके से मैंने ये साड़ी कैप को बनाया है। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम पाकिस्तानी कैप। 2 सेंटीमीटर की लॉन्ग मैंने 2 स्ट्रिप्स ली हैं जैसे कि हमने पहले बनाई थी। तो इनके दोनों एंड्स को मैंने ग्लू से स्टिक कर दिया है और इस तरीके से इसे गोल शेप दे दिया है, कैप की शेप दी है। आप अपने हेड के अकॉर्डिंग साइज़ ले सकते हो, तो मैंने ये साइज़ ली है। और अब ये ग्रीन कंप्यूटर शीट पे मैंने कैप की शेप पेंसिल से पहले ही ड्रा कर ली थी और अब इसकी कटिंग करेंगे। कट करने के बाद कुछ इस तरीके से ये स्टिप्स भी कट कर लें ताकि जब आप इसके ऊपर अपनी कैप को रखोगे तो ये B6000 ग्लू से बहुत अच्छे से स्टिक होगी। चांद तारा बनाना मैं भूल गई थी, तो मैंने वाइटनर लेके वो बाद में चांद तारा बना दिया और ये हमारी दोनों कैप्स हो गई हैं तैयार। लेवल 3 में कौन सी कैप आपको अच्छी लगी, पाकिस्तानी की इंडियन? बना रही हूँ पाकिस्तानी एंड इंडियन गिफ्ट हैम्पर। ये आप अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हो। मैंने एक्रेलिक पेंट परचेज किए थे, ये बॉक्स उसी में से निकला है। इस बॉक्स को मैंने हाफ कट कर लिया। मैंने इसमें थोड़ी सी स्ट्रिप कट करके डाली है और इसमें छोटी छोटी क्यूट सी हम चीज़ों को रखेंगे। ये पोनी इसके अंदर सही से एडजस्ट नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही थी, तो इसकी ट्रांसपेरेंट शीट को निकाल के इसे फिर इसके अंदर रखेंगे। ये मैंने क्यूट सी 2 छोटी सी चुटकियाँ रखी हैं। ग्रीन कलर की इसमें रिंग रखेंगे और ग्रीन कलर के ही इयररिंग्स रखेंगे। देन इसे नेट से कवर करके रिबन को टाई कर लेंगे। अब बताती हूँ आपको गूंगे वाली बात जो कि मैंने आपको बोली थी कि आगे जाके वीडियो में बताऊंगी। तो गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी बात। मेरी नानों के घर के साथ वाले घर में गूंगा रहता था, मतलब कि वो बोल नहीं सकता था और ना ही सुन सकता था, सिर्फ इशारों से अपनी बात समझाता। तो जब मैं नानों की तरफ जाना ना, तो आपको पता है बच्चे किसी के घर जाके तो स्पेशली ज्यादा जिद करते हैं, तो मैं तो वहाँ पे बड़ी जिद करती होती थी कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे बाहर बच्चों के साथ खेलना। खाने के मामले में तो स्पेशली मैं बहुत ज्यादा जिद करती। गिफ्ट हैम्पर्स तो हमारे बन गए। लेवल 4 का कौन विनर है, पाकिस्तान के इंडिया? बनाएंगे पाकिस्तान एंड इंडियन हेयर बैंड। तो इसके लिए मैंने ग्रीन कलर का हेयर बैंड लिया और इसे व्हाइट रिबन से कवर कर रहे हैं B6000 ग्लू को यूज करके। अच्छा, मैं बता रही थी आपको गूंगे वाली बात। तो जब मैं मम्मी से जिद करती थी खाना नहीं खाना या फिर जिद करनी कि मुझे बच्चों के साथ बाहर खेलना है, तो मम्मी ने कहना तुम सब्र करो जरा, मैं अभी गूंगे को बुलाती हूँ। जैसे ही गूंगे का नाम लेना, मैंने चीखे मारती हुई मम्मी के पीछे छुप जाना और मैंने कहना अच्छा अब नहीं करती मम्मी, प्लीज उसे ना बुलाएं। तो मम्मी ने जैसे जैसे मुझे खाना खिलाना तो मैंने फौरन खोलती जाना। जैसे जैसे मुंह के आगे नवाला आना तो मैंने मुंह डर से खोलती जाना कि ये ना हो कि अगर मैंने बिल्कुल भी तंग किया तो गूंगा। कहती है ना बचपन का डर फिर बैठ ही जाता है दिमाग में, तो वो ऐसे ही हुआ मेरे साथ। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ लेकिन फिर भी वो दिमाग में मेरे बात बैठ गई हुई है। अब जब भी वो मेरे सामने भी आए ना, मैं नानों की तरफ जाऊँ, तो मुझे फिर भी उससे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होता है। वो मैंने एलिगेटर पिन के ऊपर से उतारे और इसे उतारने में मुझे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा। नेक्स्ट बनाएंगे इंडियन हेयर बैंड। तो इसके लिए एक हेयर बैंड लिया और इसे रेड रिबन से कवर करेंगे। और रिबन से कवर करने के लिए मैं B6000 ग्लू को यूज कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि सारी वीडियो में B6000 ग्लू को ही हमने ज्यादा यूज किया। ये ग्लू है इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छे से स्टिक होती है, तो इसीलिए इसी ग्लू को यूज कर रही हूँ। अब इसे सिंपल तो छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ पर्ल्स को। लेवल 5 का विनर कौन है, पाकिस्तान के इंडिया? आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कॉमेंट में बताना। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ बैंगल्स। तो मेरे पास पड़े हुए थे पुराने कंगन, इसी को यूज़ करके हम बनाएंगे बैंगल्स। तो इसे मैं कंपास को यूज़ करके इसके अंदर से हाफ कट बीड्स को निकाल रही हूँ। ये इतने अच्छे से स्टिक हुए थे कि ये निकलने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़े बहुत हाफ कट बीड्स इसके अंदर से मैंने निकाल ली है। अब मैंने लिया ये व्हाइट कलर का रिबन और इसे हम B6000 ग्लू को यूज़ करके सारे कंगन को कवर कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे कंगन को भी कवर कर लेंगे। आप ही क्या हो गया कंप्लीट? अरे नहीं डैडी, अभी कहाँ से थोड़ा और डेकोरेट करेंगे। मैंने लिए ग्रीन कलर का रिबन और इसे हम B6000 ग्लू को यूज करके हम सेंटर में लगाएंगे। तो जल्दी से सारा रिबन सेंटर में लगा लेते हैं और इसके ऊपर अब लगा रही हूँ पर्ल्स। तो सारे पर्ल्स को थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर पर्ल्स को लगा लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे दोनों बैंगल्स हो गए हैं तैयार। मेरा तो दिल कर रहा है इन्हें पहनी रखूँ, उतारू ही ना, लेकिन मुझे इसे उतारना पड़ेगा क्योंकि अभी 14 अगस्त में दिन बाकी है, तो मैं उसी दिन पहनूंगी।
लेट मी शो यू ऑल क्राफ्ट्स वी हैव मेड टुडे। ये हैं वो सारे क्राफ्ट्स जो हमने आज बनाए, पाकिस्तानी और इंडियन। सभी क्राफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। हेयर बैंड, बैंगल्स, ब्रॉच, सभी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। मुझे तो सभी अच्छी लगी हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई हैं। मुझे भी सभी क्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आपको इनमें से कौन सी क्राफ्ट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट में बताना। और एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पे ये सभी क्राफ्ट्स को ट्राई करके अपने दिन को और ज़्यादा अच्छा बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।